अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स। आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमने रो की हाइट को कैसे इंक्रीज और डिक्रीज करना है और कॉलम की विड्थ को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, उसमें भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं अपने डेटा के हिसाब से। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इस रो को, इसकी जो हाइट है इसको इंक्रीज करना है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा और इस कर्सर से नीचे कर दूंगा, तो ये इसकी हाइट इंक्रीज हो गई। अब अगर मैं इसको चाहता हूँ कि ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए, तो मैं इधर जाऊँगा इसके सेंटर में और डबल क्लिक करूँगा, तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गई। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये सारी की सारी इनकी हाइट इंक्रीज हो जाए, फॉर एग्जांपल इन सब की, तो मैंने सारों को हाईलाइट किया और किसी भी एक रो के ऊपर जाकर उसको मैंने हल्का सा एडजस्ट कर लिया, तो ये सारे इंक्रीज हो गए। इससे क्या होता है, एक सिमेट्री कायम रहती है पूरी की पूरी डेटा में। तो इस तरह से आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका ये है कि हाईलाइट करके आप किसी भी रो पे जाएं और उस पर राइट क्लिक करें और यहाँ पर नीचे आ जाएगा रो हाइट। रो हाइट पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछ रहा है कितनी हाइट देनी है। मैं इसको फॉर एग्जांपल 20 कर देता हूँ। 20 करके ओके किया, तो ये देखें इंक्रीज हो गई। और अगर इसको मैंने ऑटोमेटिकली एडजस्ट करना है तो उसी तरह किसी भी दो सेल के दरमियान जाके जब ये कर्सर चेंज हो जाए आपका, तो इस पर डबल क्लिक करें, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गई। इसी तरह कॉलम पे आ जाता हूँ, तो कॉलम के ऊपर अगर मैंने कॉलम की विड्थ को इंक्रीज या डिक्रीज करना है इंडिविजुअल कॉलम की, तो वो ऐसे होगी। ये इंडिविजुअल कॉलम की विड्थ इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये सारों की, फॉर एग्जांपल इन 3, 4, 5 और ये 6th कॉलम, इन 6 कॉलम्स की जो है विड्थ इंक्रीज हो जाए, तो मैं यहाँ पर गया और किसी एक कॉलम को मैंने ऐसे ड्रैग कर दिया, तो ये देखें सबकी सबकी विड्थ इंक्रीज हो गई। और इसको डिक्रीज करनी है तो इस तरह डिक्रीज हो गई। और इसमें भी राइट क्लिक करेंगे अगर आप किसी भी कॉलम पे जाके, तो नीचे आएगा कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ पे आप क्लिक करके इसको भी कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 30, तो ये देखें इंक्रीज हो गया। अब इसको मैंने अगर वापस लाना हो तो मैं कॉलम विड्थ पे इसको मैं कर देता हूँ 10, तो ये डिक्रीज हो गया। इस तरीके से आप इसकी कॉलम की विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर।